मेरे सारे नियोजित शिक्षक और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जितने भी जो सक्षमता पास नियोजित शिक्षक हैं और जितने भी बीपीएससी बहाल शिक्षक हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये सारे खुशखबरी आज सर से जानेंगे, क्या ऐसा सच में होने वाला है। अगर ऐसा सच में हो जाएगा तो ये सारे शिक्षक के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा होने वाला है। और जैसा कि देख रहे हैं कि अभी मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर, और ऐसे में बताए जा रहे हैं कि अब सारे शिक्षक, चाहे तो वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे तो सक्षमता पास शिक्षक हो, चाहे तो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, अब सारे को ऐच्छिक ट्रांसफर मिलेंगे, नजदीक का विद्यालय मिलेगा। क्या ये बात सच है और कब तक आखिरकार मिलेंगे? जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे थे, जो इतना बवाल हुआ, अब उनको भी सारा लाभ मिलेगा। जैसे कि सेवानिरतता का लाभ मिलेगा, राजकर्मी का दर्जा तो मिल ही रहा है, ऐच्छिक ट्रांसफर मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे, वेतन का बढ़ोतरी होगा। तो क्या सारे चीज मिलने वाले हो? लगातार बैठक हो रहे थे, तो ऐसे में मेरे साथ सर हैं और सर से सारा कुछ जानेंगे। क्या सच में ऐसा मुहर लगा दिया क्या, या फिर से उल्लू बनाया जा रहा है सारे शिक्षक लोग को? और ऐसे में लगातार आप देख रहे हैं कि रेगुलर बिहार में बैठक हो रहे हैं, तो क्या ये बैठक सच में हो रहे हैं, या फिर से कोई घुमाने का या फिर कोई राजनीतिक चाल चले जा रहे हैं सारे शिक्षक लोग के साथ? आज सर से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मेरे जितने भी साथी हैं, इन सारे मुद्दों को उठाने के लिए, इन सारे चीज को लेकर आवाज बनने के लिए आप लोग को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके जुड़ना होगा। इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट करना होगा कि जो भी शिक्षक लोग के साथ नाइंसाफी हो रहे हैं या फिर जो भी लाभ मिलना चाहिए, इस सारे मुद्दों को मैं इस चैनल के माध्यम से उठा सकूं। इसीलिए मेरे जितने भी साथी हैं, इस चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। सर, जैसा कि देख रहे हैं, कल ही सर बयान आया है, सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं सर, उनका बयान आया है कि सारे को ऐच्छिक ट्रांसफर मिलेगा। तो क्या ये सिर्फ नियोजित शिक्षक के लिए है, या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षक के लिए है, या फिर सारे शिक्षक के लिए है? सर, ये तो बता रहे हैं कि सारे शिक्षक को मिलेगा। तो सर, क्या ये बात सही है? देखिए कुणाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जहां तक 4/9/2024 के बैठक के बारे में कहा है, शिक्षा मंत्री और शिक्षा के अन्य सभी वरीय पदाधिकारी जो है वहाँ मौजूद थे, और विधान परिषद के जो भी सदस्य थे वे लोग सब मौजूद थे। और सभी के बीच में यह मुद्दा जब उठाया गया कि शिक्षकों के विषय में जो मांगे शिक्षकों की है, जो बातें चल रही है, उस पर क्या निर्णय लिया जाए, तो वैसी परिस्थिति में जो है वहाँ विधान परिषद में शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि जो भी शिक्षक नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी का शिक्षक हो, फर्स्ट फेज का हो या सेकेंड फेज का हो, जो भी शिक्षक हैं वो सभी शिक्षकों को जो है सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, सरकारी सेवक घोषित किया जाएगा और ऐच्छिक ट्रांसफर भी मिलेगा। तो सर एक और मैटर आ रहे हैं सामने सर, इस बैठक में सर सुनने में यह भी आ रहा है कि जितने भी सर गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, जो लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, 10 साल से सर अपना सेवा दे रहे थे, उनको हटा दिए गए। अब उस पर भी बातें की जा रही है कि सर उनको भी अब परमानेंट किया जाएगा। ऐसे फिजिकल टीचर को भी लेकर बात किया गया कि उनको भी अब जो वेतन है बढ़ोतरी किया जाएगा। सर 8,000 उनका वेतन था फिजिकल टीचर का। तो क्या ये सब सारा चीज सच है सर? देखिए, जो बातें प्रकाश में आ रही है वो विधानसभा की विधान परिषद की बातें हैं, और विधान परिषद में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, और इस पर जो है वो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने अपनी सहमति जताई है कि ये सारे लाभ जो दिए जाएंगे। जहाँ तक अतिथि शिक्षक की बात है, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों के अभाव, बहुत सारे स्कूल में शिक्षकों के अभाव में अतिथि शिक्षक को नियुक्त किया गया था उसकी भरपाई के लिए, और अतिथि शिक्षक जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कार्य को क्रियान्वयन किया, और अचानक गवर्नमेंट ने उस अतिथि शिक्षक को कार्य से हटा दिया, जिससे अतिथि शिक्षकों में जो है वो बहुत ही असंतोष आ गया था। और वे लोग अपना मांग कर रहे थे कि भाई हमको जो है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हमने पढ़ाया, और अब आप हमको हटा दे रहे हो, तो इस तरह से हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हो। तो इन सभी बातों पर भी विचार करके विधान परिषद में यह बात सामने आई है कि अतिथि शिक्षकों को भी जो है पुनः जो है रखा जाएगा विद्यालयों में शिक्षित अतिथि शिक्षक के रूप में, और उनकी सेवा भी अन्य शिक्षकों की भांति 60 से 62 साल 65 साल जो भी निर्धारित होगी वो सबको उतना दिन तक काम जो है रखा जाएगा। और जहां तक आपने कहा फिजिकल टीचर का वेतन मान्य क्या एक तरह से मानदेय दिया जा रहा था, और वो भी 8,000, जो आज की महंगाई में बहुत ही कम है। ऐसी परिस्थिति में फिजिकल टीचर की बातें भी उठ रही थी। फिजिकल टीचर भी टीचर है, और समान कार्य के लिए समान वेतन का जहां व्यवस्था है, वैसी स्थिति में फिजिकल टीचर को भी वो अन्य शिक्षकों की भांति वेतन मिलना चाहिए। और इस पर आश्वासन दिया गया है शिक्षा मंत्री की ओर से कि अन्य शिक्षक ट्रेनिंग टीचर, ये जो फिजिकल टीचर है, फिजिकल ट्रेनर है, उनको भी अन्य शिक्षकों की भांति वेतन वृद्धि किया जाएगा, वेतन निरंतरता की लाभ दी जाएगी। सरकारी कर्मी में जो है इनको भी बनाया जाएगा, और ऐच्छिक ट्रांसफर दी जाएगी, जिससे कार्य की गुणवत्ता बढ़े और शिक्षकों की असुविधा दूर हो।
सर एक और मैटर सामने आ रहा था सर, जो बिहार विधान परिषद का जितने भी सदस्य थे, चाहे तो यहाँ पर सुनील कुमार थे, जीवन कुमार थे जो एमएलसी मेंबर हैं, ये सारे के कहीं ना कहीं अनंत किशोर जी भी बैठे हुए थे, तो सारे के अध्यक्षता में सारा चीज फैसला लिया गया। इसमें एक और भी बहुत बड़ा फैसला लिया गया सर। बताया जा रहा है सेवा निरंतरता का लाभ उन शिक्षकों को भी मिलेगा जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो गए। तो क्या सर उनका भी वेतन में बढ़ोतरी होगा? क्या उनको भी अब प्रमोशन मिलेगा? क्योंकि सर वो लोग अगर 10 साल से नियोजित शिक्षक में थे तो कहीं ना कहीं सर उनका अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत सीनियर हो जाएंगे। तो क्या सारा लाभ ये सिर्फ और सिर्फ सक्षमता पास शिक्षकों को ही मिलेगा कि या फिर बीपीएससी बहाल शिक्षकों को ही मिलेगा? और ये भी बताया जा रहे थे कि जितने भी चाहे तो दिव्यांग लोग हैं, चाहे तो जो भी शिक्षक जिनको दिक्कत है, चाहे तो महिला लोग हैं, उन सारे शिक्षकों को नजदीक में विद्यालय, नजदीक का जो विद्यालय है वो मिलेगा। सर ये सब सारा बात क्या सच में है सर? ऐसा बैठक में फैसला लिए जा रहे हैं, क्या सच में होने वाला है सर? देखिए कुणाल जी, शिक्षक सभी हैं, चाहे वो बीपीएससी से पास किए हों, चाहे वो सक्षम जो है नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके आए हों, या सक्षमता परीक्षा जिन्होंने नहीं दिया हो, वो तीनों टीचर हैं और तीनों को जब से वो योगदान दिए हैं, चाहे जहां भी दिए हों, नियोजित शिक्षक के रूप में दें या बीपीएससी के में पास हुए हैं और उसके आधार पर आए हों, तो जो सेवा निरंतरता का लाभ जो है उनकी बहाली की तिथि से उनको दिया जाना चाहिए। और हमको लगता है कि इसी पर विचार हुई है और हमको लगता है कि ये लाभ जो है सभी शिक्षकों को दिया जाएगा। और इनकी सेवा निरंतरता, जो नियोजित शिक्षक आज जो है बीपीएससी की परीक्षा दिए उसमें चले गए, तो उनका जो नियोजन की तिथि से जो सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए उनको भी मिलेगा। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और वो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं और उनको जो राजकर्मी का दर्जा देने की बात कही जा रही है और कही, तो उनको भी जो है सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। और सर ऐच्छिक ट्रांसफर का बात किया गया है सर, ऐच्छिक ट्रांसफर मिलने वाला है सर, ये किनको मिलेगा? सारे शिक्षक को तो मिल ही रहा है सर, इसमें किस पे ज्यादा जो है जोर दिया जाएगा? किनको जो है ट्रांसफर का बात किया जा रहा है? जैसे कि बातें करते हैं महिला लोग को लेकर, क्योंकि महिला लोग को दूर के विद्यालय में जाने में दिक्कत होता है, तो सर ये किन लोगों को लेकर सर ऐच्छिक ट्रांसफर का बात किए गए हैं सर? देखिए जहां कुणाल जी, जहां तक ऐच्छिक ट्रांसफर की बात है तो आप समझते हैं कि जो भी लोग, एक तो हो गए दिव्यांग लोग जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उनको बगल का स्कूल मिलना चाहिए जहां वो रहते हैं, क्योंकि उनको दूर जाने में बहुत काफ़ी असुविधा होती है। दूसरे महिलाएं हैं जिनको स्कूल के साथ साथ अपना घर गृहस्थी को भी चलाना होता है, तो उनको भी, और साथ ही जो है प्रसव अवधि से भी गुजरना पड़ता है, तो उन लोगों को मातृत्व अवकाश तो मिलता ही है, उनको बगल के स्कूल में मिलेगा तो वो आसानी से स्कूल जा पाएंगे और वो जो है अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सर एक मेन मैटर आ रहा है सर, पहले तो बात हो रहे थे जो दिव्यांग है, महिला लोग हैं सर, उनको ऐच्छिक ट्रांसफर मिलेगा, पर कल के बयान में जहां तक सुनने में आया सर सारे शिक्षकों को मिलेगा और नजदीक के विद्यालय मिलेंगे सर। तो क्या ये घुमाने के लिए बोल दिए सारे शिक्षकों को सर, या फिर सच में ऐसा देने जा रहे हैं सर? देखिए कुणाल जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, शिक्षकों की बहाली जो है हर क्षेत्र के लोगों की हुई है, अभ्यर्थी हर क्षेत्र के थे और वो बहाल हुए हैं। तो सुविधा अनुसार जैसा बहाली है उसकी सुविधा अनुसार अगर बगल के स्कूल में शिक्षक को दी जाती है, जो है ट्रांसफ़र की जाती है, तो वो बहुत आसानी से जो है वहाँ जाके और शिक्षा का सेवा दे सकेंगे और अच्छे ढंग से विद्यार्थियों को पढ़ा सकेंगे। और दूर में रहने के कारण जो है अपना घर से वहाँ तक जाने में ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से शिक्षक हरास हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते हैं जो उनको देना चाहिए, क्योंकि वो खुद थके हुए होते हैं। तो इसलिए फ्रेश दिमाग से, स्वस्थ मस्तिष्क में ही जो है वो स्वस्थ मन में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आपका दिमाग भी स्वस्थ रूप से काम नहीं करेगा। तो उन लोगों को जिन्हें परेशानी हो रही है, जो दूर से जाते हैं, 50 किलोमीटर जाते हैं, तो वे लोग जो है 50 किलोमीटर जाते जाते ही उनको हरासमेंट हो जाती है और वह स्कूल में बढ़िया से नहीं पढ़ा पाते हैं। इसलिए जो है क्षेत्रीय आधार पर उनको जो है ट्रांसफ़र का लाभ मिलना चाहिए और सेवा निरंतरता का लाभ भी मिलना चाहिए सभी शिक्षक को। और सभी शिक्षक को जो है वो उनका जो है वो नज़दीकी के विद्यालय में उनका जो है ट्रांसफ़र होना चाहिए और सभी को सरकारी सेवा में समायोजित होना चाहिए, जिस पर विचार चल रही है। एक और लास्ट सवाल है सर मेरा सर, एक ई शिक्षा कोष ऐप है सर, सारे शिक्षकों का सर उस पर अटेंडेंस बनाना होता है सर, सारा बच्चे लोग जाकर, जितने भी शिक्षक लोग हैं ये सारे लोग जाकर अटेंडेंस बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सर ये सही से काम नहीं करता है सर। तो सर
सर ये सरकार इस पे जो है विचार क्यों नहीं करता है, एक अच्छा एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाता है? अब कहीं ना कहीं अटेंडेंस नहीं बनेंगे सर तो उनका सर पेमेंट भी कट जाएंगे। तो सर इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं सर, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए? देखिए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। टावर का व्यवस्था पूर्णतः करना चाहिए ताकि जो है उनका ऐप जो है वो सही तरीके से वहाँ पकड़े, ताकि शिक्षक को अपना अटेंडेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर वो उसी ऐप को चलाना चाहते हैं तो जब टावर काम नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पे टाइम पर शिक्षक तो टाइम पर जाएंगे अपना हाजिरी बनाने, लेकिन वहाँ जो है नेटवर्क के अभाव में वो नहीं बनाएंगे और उनका जो है एक दिन लेट होने में आधा दिन का वेतन कटता है, और जब 2 दिन लेट हो जाते हैं तो आधा आधा करके 1 दिन का वेतन कट जाता है। तो इस तरह की जो विसंगतियां हैं तो सरकार को सबसे पहले उसको दूर करना चाहिए। जब उनका जो है ऐप सही ढंग से काम करे तभी जो है इस बात को कहना चाहिए कि आपको इतना बजे हाजिरी बनाना है। लेकिन यदि ये ऐप काम नहीं कर रही है भली भांति तो उनको जो है मान लेना चाहिए कि शिक्षक समय पर विद्यालय पहुंचे हैं और ऐप की गड़बड़ी के कारण वो सही समय पर नहीं हाजिरी बना पाए, इसलिए वैसे शिक्षकों को जो है इससे छूट लेनी चाहिए या फिर पहले ऐप को दुरुस्त कर लेना चाहिए, तब इस तरह का निर्देश जारी करना चाहिए। तो जैसा कि अभी सुन रहे थे कि मेरे साथ थे अभी सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर। ऐसे में सर के द्वारा सारा चीजें क्लियर किए गए कि जो ऐच्छिक ट्रांसफर का बात किए जा रहे थे नजदीक का विद्यालय में, वो अगर जो है सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री अगर उनकी तरफ से बताया गया तो कहीं ना कहीं इस पर विचार चल रहा है और यह मिलना चाहिए, खास तौर पे जो दिव्यांग हैं चाहे तो फिर जो महिला हैं उनको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे में सेवा निरंतरता का भी बात किया है कि जितने भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बहाल भी हुए हैं उनको भी मिलेगा, सारा बात को लेकर स्पष्ट कर दिए गए। इस शिक्षा कोष ऐप को भी लेकर सर के तरफ से सारा चीज स्पष्ट किए गए। तो मेरे जितने भी साथी हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें और जो इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।